हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के फिजिक्स की सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर अर्थात दर्पण का अध्ययन किए हैं, दूसरा चैप्टर वही प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन किए हैं, और अपना जो ये तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र के तथा रंग बिरंग संसार, जिसमें हम पार्ट 1 में आपको मानव नेत्र के बारे में सभी टॉपिक को, मानव नेत्र में कहाँ कौन सा पार्ट है इनके बारे में जानकारी दिए हैं। वहीं पार्ट 2 में आंखों की समंजन क्षमता क्या है, इनसे रिलेटेड बात हुई है। आज जो अपना पार्ट 3 है तीसरा चैप्टर का, वो है दृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दृष्टि दोष क्या है। नेत्र में दोष ही तो दृष्टि दोष है, और नेत्र में क्या दोष हो सकता है, आप ही जवाब दीजिए। नेत्र में यही दोष हो सकता है कि हम कोई चीज को अच्छे से रीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कितने दूरी पर रीड कर पा रहे हैं, कितने आंख में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से मानव की नेत्र में वो समस्याएं आ जाती, यही है नेत्र दृष्टि या दृष्टि दोष कहा जाए। तो क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर को समझते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि दृष्टि दोष क्या है और इसके कितने प्रकार के होते हैं और इसके कारण क्या और निवारण क्या, इन सभी टॉपिक को जानना है। तो दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष कहने का सेंस मानव नेत्र में वैसा दोष जिससे मनुष्य न तो सही से नजदीक को सही से दिख पाता है। अगर उनको नजदीकी का कोई प्रॉब्लम हो, नजदीकी कहने का मतलब मैं 25 सेंटीमीटर नहीं बोल रहा हूँ, एक अच्छे डिस्टेंस होते हैं ना जहाँ से लोग अपना किताब पढ़ लेते हैं, वो भी अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है, या किसी किसी को होता है कोई दूर की चीज सही से नहीं दिख पाता है, ऐसे दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। सेम वही बात लिखे है कि मानव नेत्र में वैसा दोष जिससे व्यक्ति ना तो दूर को सही से देख पाता है और ना ही नजदीक को सही से देख पाता है, यह दृष्टि दोष आपको क्या कहलाएगा? दृष्टि दोष, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं। तो दृष्टि दोष मूल रूप से हम लोग 4 प्रकार के अध्ययन करेंगे। कितने दृष्टि दोष है? तो 4 प्रकार। एक है अपना निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और एक और दृष्टि दोष है जो आप लोग कमेंट में छापिएगा। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना निकट दृष्टि दोष क्या है। देखिए, ये बड़ी कंफ्यूजन क्वेश्चन है, खासकर 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन पूछ भी देता है। और कैसे बच्चे कंफ्यूज करता है, कहता है निकट दृष्टि दोस्त, उनको फीलिंग आता है कि शायद नजदीक की में प्रॉब्लम है, माने नजदीक की नहीं देखता होगा। लेकिन उल्टा केस है भाई, शब्द का खेला है। निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु उनको साफ साफ दिखता है। जिस व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो गया तो समझ लीजिए कि उसको नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखता है, लेकिन दूर की वस्तु वो सही से नहीं देख पाता है। दिमाग में सेट कर लीजिए, है निकट दृष्टि में दोष, लेकिन निकटे ठीक है, दिमाग में ये फील करके चलिएगा। अगर कोई परिभाषा को आप अगर बढ़िया से कोड रिलेट करके नहीं याद कीजिएगा ना, तो क्या है ना, आप एग्जाम के टाइम पे भूलने लगते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में अपना नेत्र ठीक है, समझ जाइएगा यही चीज है ना। तो निकट दृष्टि दोष में हमें नजदीक क्लियर दिखता है, लेकिन दूर हमको सही से नहीं दिखता है। इन चीज को याद कर ले तो आपको दूर दृष्टि दोष भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में हम लिखे हैं नेत्र में वैसा दोष जिसमें नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से तो दिखती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है, जिसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। हालांकि निकट दृष्टि दोष में देखिएगा कारण क्या है, इसका कारण भी पूछ लेता है, निवारण भी पूछ लेता है। जब 5-5 नंबर का या 6-6 नंबर का क्वेश्चन जब डालता है, तो आपको सभी दृष्टि दोष पूछ देगा, सबका कारण भी पूछ देगा, निवारण भी पूछ देगा। हालांकि जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो आपको प्रश्नल कारण पूछ करके काम चला लेगा या निवारण पूछ के काम चला लेगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, इनके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाए, या डॉक्टर कौन सा लेंस लिखता है, ठीक है। तो मूल रूप से सबसे पहले हम कारण जानने से पहले ये जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होते हैं ना, वो हमारे रेटिना पर ना बन करके, रेटिना पर प्रतिबिंब, वैसे आंखों में हम बताए भी है पिछले वीडियो में कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। और एक और ऑब्जेक्टिव कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। जो जो वास्तविक है वो तो उल्टा है, कन्फर्म है, हम लोग दर्पण से ही अध्ययन करते आ रहे हैं, ठीक है। तो रेटिना पर बनकर न बनकर क्या है, रेटिना के सामने बन जाता है, यानी आगे बन जाता है। ये बनना चाहिए रेटिना पे प्रतिबिंब, लेकिन रेटिना किस क्या है, आगे जाके बन जाता है, रेटिना पर न बन के आगे बन जाता है। तो ये इसका कारण क्या है? नेत्र गोलक का बढ़ जाना। यानी मानव का जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसका गोलक क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ देखिए ना, यहाँ क्या है, ये गोलक लंबा हो गया है। तो एक कारण ये याद रखिएगा, जब गोलक बढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया कि फोकस दूरी बढ़ गया। जब नेत्र गोलक बढ़ गया तो उसका फोकस दूरी, यहाँ फोकस दूरी क्या हो गया, इसका फोकस दूरी आगे जाकर के बढ़ गया। तो दो कारण। तीसरा कारण ये भी आप दे सकते हैं जवाब कि लेंस की क्षमता भी क्या होता है? बढ़ जाता है। कैसे क्षमता बढ़ जाएगा सर?
लेंस की क्षमता जब ये लेंस की फोकस दूरी फोकस दूरी घट जाता है, गलती हो रहा था, वही हम यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, क्षमता कैसे बढ़ जाएगा? जब ये फोकस दूरी घटेगा तभी क्षमता बढ़ेगा, ठीक ना? तो हम लोग निकट दृष्टि दोष में मूल टॉपिक ये पढ़े हैं कि क्षमता बढ़ गया, जब ये क्षमता बढ़ेगा तो फोकस घटेगा, क्योंकि लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है 1/f, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। जब फोकस दूरी का मान आप बढ़ाइएगा तो क्षमता घटेगा, जब फोकस दूरी का मान घटाइएगा तो क्षमता क्या होगा आपका बढ़ेगा। ये सूत्र आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 1/f, यहीं से आप फील करो ना। जब यहाँ डाटा बढ़ाओगे माने फोकस बढ़ाओगे तो पावर क्या होगा घटेगा, और जब फोकस घटाओगे तो पावर बढ़ेगा। तो कुछ गलत अगर हम अभी बोले हैं, इनसे क्या आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। जैसे हम भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन हो गए थे ना, तो मूल रूप से ये याद रखना है कि नेत्र गोलक का बढ़ जाना और फोकस दूरी का क्या होता है घट जाना, और लेंस की क्षमता क्या होती है इसका बढ़ जाता है, ठीक है। ये था इसका कारण। उपचार आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में उपचार जरूर पूछ लेता है। तो उपचार ये याद रखना है कि इसमें उचित फोकस दूरी वाले हमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो सीधे याद कीजिएगा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसका ट्रिक अपने देहाती फॉर्म में याद करना, नजदीक आ, क्या करेंगे नजदीक आ, दूर जो, दूर जो, नजदीक आ का मतलब हो गया नजदीक, नजदीक माने निकट दृष्टि, आ माने अवतल लेंस, और दूर जो माने दूर दृष्टि दोष में ओ उत्तल। ये क्या है ना, मैं अपने अंदाज में जैसे याद किया हूँ बचपन में वो आपके बीच आपके शेयर कर रहे हैं, और ये टोन अगर आपको थोड़ा सा सहयोग दे रहा है तो आपके लिए बड़ी मतलब सुविधाजनक ये सेंटेंस कहा जाए। मैंने क्या बोला नजदीक आ, नजदीक आ का मतलब निकट आ, निकट दृष्टि दोष में आ माने अवतल, दूर जो ओ माने उत्तल, न दूर दृष्टि दोष में उत्तल। तो अब हम लोग निकट दृष्टि दोष की बात पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष, लिखेंगे दूर दृष्टि दोष क्या है। अब जो अपना मूल टॉपिक है ये हो गया आपका दूर दृष्टि दोष। जिस तरीके से हम लोग निकट दृष्टि दोष को अच्छे से समझे, वैसे ही अपना ये है दूर दृष्टि दोष। दूर दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया, हम अभी जस्ट बताए ना। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु आपको दिखेगा, जो दोष है वही चीज आपको अच्छा है लेकिन वास्तव में अच्छा नहीं होता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है परंतु नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। यानी नेत्र में वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखता हो परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखता हो, ये हो जाएगा आपको कौन सा दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। वहीं इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के क्या होता है पीछे बनता है, और ये भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए VVI है। जैसा कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बना था, रेटिना के सामने बना था, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है प्रतिबिंब कहाँ होता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, ठीक है। और इसका कारण जानिए, कारण क्या है। कारण यह है कि नेत्र के गोलक जो है ना ये घट जाता है, जैसे कि इससे पहले वाले जो था निकट दृष्टि दोष, इसमें गोलक क्या था बढ़ गया था, यहाँ गोलक घट गया। और जब ये गोलक घट गया तो कैपेसिटी इसका क्या हो जाएगा, क्षमता इसका घट जाएगा। और लेंस की क्षमता हम लोग सूत्र पर दिमाग दौड़ाइए कि पावर बराबर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम बोले तो उल्टा होता है। तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, जैसे क्षमता घटेगा तो फोकस बढ़ाइएगा तभी ना क्षमता घटेगा। और इसके उपचार को भी आपको ध्यान रखना है, इसमें उचित फोकस दूरी वाले हमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे कि ऐसा ड्राइंग बना दिया है। जब भी आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे दृष्टि दोष से रिलेटेड, तो फोटो जरूर बना दीजिएगा, हालांकि एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं फिर से बता दूं, मैंने निकट दृष्टि दोष बताया, नेत्र में वैसा दोष जिससे नजदीक की वस्तु आपको दिखती है दूर की वस्तु नहीं दिखती है। और उस इस दृष्टि का इसका मूल कारण क्या है कि फोकस दूरी क्या होता था आपको घट जाता था, जब ये फोकस घटेगा तो पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और नेत्र गोलक क्या हुआ था उस टाइम पे आपको बढ़ गया था। ये दूर दृष्टि दोष में क्या है, नेत्र गोलक आपका घट गया है, क्षमता क्या हो जाएगा आपका घट गया है, अब फोकस क्या हो गया इसका बढ़ गया है। उस दृष्टि दोष अर्थात निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम नजदीक आंख कर परिभाषा देते थे फॉर्मूला के अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में दूर जो यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जो अपना हेडिंग डालेंगे वो होगा जरा दृष्टि दोष, तो लिखेंगे जरा दृष्टि दोष क्या है। अब ये है अपना जरा दृष्टि दोष, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जरा दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है।
तो यह है तीसरा नेत्र का दोष। जरा दृष्टि दोष किसको कहते हैं, इनको समझिए। नेत्र में वैसा दोष जिससे ना तो आपको दूर को स्पष्ट रूप से दिख पाता है और ना ही नजदीक को ही सही से दिख पाता है। ठीक है, ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग कौन सा दोष बोलेंगे, तो जरा दृष्टि दोष बोलेंगे। नहीं, नेत्र में वैसा दोष जिससे ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है और ना ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। इसका कारण क्या है कि आंखों की जो समंजन क्षमता है, हालांकि हम ये क्वेश्चन आपको लिखाए भी हैं कि आंखों की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। आंखों के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जो फोकल लेंथ जो होता है ना, फोकस दूरी, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक चेंज होता है। जैसे कि मैं अभी ऐसे उंगली को देख रहा हूँ, फिर दूर देख रहा हूँ, फिर इधर देख रहा हूँ, फिर उधर, ये हमारी फोकस दूरी जो है ना, बार बार ऑटोमेटिक जो चेंज हो रही है, ये आंखों की समंजन क्षमता से होती है। और ये चीज क्या होता है ना, बुढ़ापा जैसे जैसे उम्र बीतता है, ये जो समंजन क्षमता, ये कैपेसिटी धीरे धीरे घट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, बूढ़े लोग खासकर ना दूर को सही से देख पाते हैं और ना ही नजदीक को देख पाते हैं। और यह बीमारी खासकर बुढ़ापे की स्थिति में होती है। तो यही चीज यहाँ आपको लिखे हैं कि इसमें आंखों की समंजन क्षमता घट जाती है और यह रोग आपको प्रायः बुढ़ापे की स्थिति में देखने को मिलता है। इसका उपचार क्या है? इसके उपचार के लिए सीधा सीधा बात है कि आपको बाइफोकल लेंस वाला क्या है, चश्मा लगाना पड़ेगा। इंग्लिश में हम लोग बाइफोकल कहते हैं, हालांकि हिंदी मीडियम की परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कौन सा लेंस हो जाएगा, तो इसको हम द्विफोक्सी, बाई का मतलब दो होता है, तो द्विफोक्सी लेंस वाला क्या करेगा, करना पड़ेगा अपने लोग को, इसमें चश्मा का उपयोग करना पड़ेगा। और ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक जानकारी लीजिए, जब चश्मा बनाइएगा, कहावत भी है कि नहीं, गोरे गोरे मुखड़े पे फुटल फुटल चश्मा, कहने का सेंस इस चश्मा के जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, वो कौन सा लेंस होगा, नीचे वाला पार्ट कौन सा लेंस होगा। तो उस चश्मा जब बनाते हैं ऐसे करके, और इस बीच में जो दरार रहेगी, इसके ऊपर वाला पार्ट आपको अवतल रहेगा और नीचे का भाग जो होता है वो उत्तल लेंस रहेगा। वही चीज आपको लिख दी है कि चश्मा के नीचे वाला भाग में उत्तल है और ऊपर वाला भाग में क्या है, आपका अवतल लेंस है। अब जो अपना मूल टॉपिक है, एक चौथा दृष्टि दोष है, उसको हम अबिंदुकता कहते हैं। ये अबिंदुकता क्या है? अबिंदुकता कहने का सेंस नेत्र में वैसा दोष जिससे कोई वस्तु आपको तिरछी दिखाई देती है, ऊर्ध्वाधर दिखाई देती है। ऊर्ध्वाधर चीज, जैसे ये खड़ा है मान लीजिए, ये आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसा वाला चीज खड़ा दिखाई देगा। समझ में आया ना? जैसे ये उंगली हम कहेंगे कैसा दिखता है, आप तो कहेगा सर सीधा खड़ा वर्टिकल फॉर्म में, लेकिन अगर ये बीमारी रहेगा तो ये उंगली आपको ऐसा दिखेगा। हम कहेंगे हम अगर ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे किए रहेंगे तो फिर आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो यही बीमारी आपको ना कौन सी कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है। इसका कारण क्या है, जब कॉर्निया का जो वक्रता कर्व होता है ना, वो क्या है, उसमें कमी आ जाती है। और इसके उपचार के लिए आपको बेलनाकार अर्थात सिलेंड्रिक वाला जो चश्मा होता है, ऐसे मतलब सिलेंडर समझिए होता है एक तरीका से, तो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर इन दोनों दृष्टि दोष में, और कुछ याद रखिए ना रखिए, लेकिन इस दृष्टि दोष के उपचार जरूर याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष में कौन सा है, द्विफोक्सी बोले तो बाय यानी बाइफोक्सी कहने का सेंस है ना, बाइफोकल यानी द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और अबिंदुकता में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब दो तीन छोटी छोटी पॉइंट है, उनको हम लोग लिख करके क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। लिखेंगे अब हम लोग अगला टॉपिक जो अपना इसमें बच गया है, अबिंदुकता तो हो ही गया है ना, पार्श्व विस्थापन क्या है, छोटा छोटा दो तीन पॉइंट है, दूरदर्शी दूरबीन सब क्या है, इनको लिखते हैं। ओके, अब ये हम दृष्टि दोष के बाद कुछ छोटे छोटे विषय बिंदु है दृष्टि से रिलेटेड, उनको अध्ययन करके अपने वीडियो को समाप्त करेंगे और एक नया अध्याय हम चालू करेंगे इसी में, जिसका नाम है आपको प्रिज्म से रिलेटेड बातें। तो अभी जो मूल टॉपिक आपको दिखता होगा, ये है आपका पार्श्व विस्थापन क्या है। पार्श्व विस्थापन कहने का सेंस ये बीमारी नहीं है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन पूछ देता कि भाई पार्श्व विस्थापन कोई बीमारी है क्या, तो ये बीमारी ना होकर के एक परिघटना कहा जाए। और ये परिघटना ऐसा होता है, खासकर ये रीजनिंग में पूछता है, जब कंपटीशन का परीक्षा देने जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा भविष्य में, जब सर्विस का तैयारी कीजिएगा उस टाइम पे, तो रीजनिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा मजबूरी कि ए से लेकर के जेड तक ऐसे कितने लेटर है जिसको आप ना उसको जब मिरर में देखोगे तो उसका उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, जैसे का तैसे ही दिखेगा। जैसे कि अगर हम एन लिख देना तो आपको एन फिर ऐसे दिखेगा आपको मिरर में। लेकिन यही चीज, ये जो पार्श्व विस्थापन है, इस पार्श्व विस्थापन में क्या होता है कि आपको कुछ लेटर आपको सेम टू सेम दिखेगा, बाकी अदर लेटर क्या होता है, उल्टा दिखता है। यही घटना आपका पार्श्व विस्थापन है। ये लिखा है ना, यह बीमारी ना होकर के एक परिघटना है जिसमें अक्षर के ऊपर जब हम दर्पण ले जाकर के देखते हैं
तो अक्षर पलट जाते हैं। हालांकि ए आई एक्स ओ एच एम पी भी डब्ल्यू यू ये अक्षर आपको नहीं बदलेंगे। अदरवाइज जो जैसे कि बी हो गया, फिर उसके बाद में हालांकि इसमें सी भी, हाँ सी भी बदल जाएगा। अगर सी ऐसे लिखोगे तो ऐसे ना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो सी इसीलिए नहीं इसमें लिखे हैं, सी बदल जाएगा। इसके अलावा जो भी लेटर आपका बच जाएगा ना वो चेंज हो जाएगा। तो वो भी घटना किसकी वजह से है? पासर विस्थापन। और एक और याद रखिएगा, 2-3 जी के, खासकर जब आईटीआई का पेपर जाइएगा देने के लिए 10वीं के बाद, क्या होता है बच्चे परीक्षा की तैयारी करता है कि हमें आईटीआई की तैयारी करनी है। तो अभी से अगर बेसिक ये छोटा-छोटा पॉइंट अभी आप लपेट लिए रहिएगा तो उस टाइम पे आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 2-4 बातें थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लाया हूँ, हालाँकि 10th क्लास में ये नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको फ्यूचर के लिए और कॉमन चीज़ें जो कि याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश का प्रभाव हमारे आँख पर कितने देर तक है? जैसे अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं और थोड़ी देर के लिए आँख बंद कर लीजिए, तो मेरा जो लाइटिंग है आपके ऊपर, वो कितने देर तक आपकी आँखों में? तो 1/16 सेकंड। लेकिन यही चीज़ आपको साउंड के रूप में देखा जाए, हम जो बोल रहे हैं और आपके कान में जो आवाज़ जा रहा है, हेलो, जैसे बोले, तो ये जो हेलो टोन है, ये कितने देर तक आपके कान में रहा? तो आपके कान में 1/10 सेकंड तक रहा। 2 जीके ज़रूर याद रखिएगा। लाइट हमारे आँख पर कितने देर तक रहता है? 1/16, यानी 1 सेकंड का 16वां भाग तक हम लाइट को अपने आँख में ऑब्जर्व करके रखते हैं। वहीं मैं जो साउंड बोल रहा हूँ या कोई हमें ध्वनि दूसरी बाहरी साउंड सुनाई दे रही है, तो वो ध्वनि कितने देर तक अपने कान पे रहता है? 1/10 सेकंड। जब ऐसा डिजिट आ ही गया तो 1-2 और फेंक देते, बॉल आप लोग कैच कीजिए। कहने का सेंस कहेंगे कि कोई वस्तु को अगर हम पानी में दे देते, अगर इस मार्कर को ही फेंक दें, तो मार्कर का कितना भाग डूबा रहेगा, कितना उगा रहेगा? तो देखिएगा, इतना भाग उगा रहे, इतना डूबा रहेगा। इसका कहने का सेंस हुआ 9/10 पार्ट आपको डूबा रहता है और 1/10 भाग जो होता है आपको वो बाहर दिखता है। तो क्वेश्चन आएगा कि तैरने वाली कुछ ऐसी वस्तु है जिसे पानी पानी में फेंक दिया जाए तो वस्तु का कितना भाग पानी के अंदर डूबा रहता है? तो आपको 9/10 में टिक मारना है। और कितने भाग दिखता है? तो 1/10, थोड़ा सा भाग दिखता है। तो ये आंकड़ा का खेला था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव का आंख जो होता है, जैसे कि मोबाइल रहता है ना, सैमसंग का आईफोन, इतने मतलब वर्जन वर्जन और हाई लेवल का जो मोबाइल है, तो कहते हैं ना कि इसका कैमरा यार जबरदस्त है और ये कितने मेगापिक्सल पिक्सल का कैमरा है। तो भाई अपना आंख में भी तो कैमरा लगा है और ये कैमरा कितना मेगापिक्सल का है? तो मानव का जो आंख होता है सामान्यतः, वो होता है आपको 576 मेगापिक्सल कैमरा होता है। यानी इसका जो लेंस होता है कितने मेगापिक्सल का होता है? तो 576। और दर्शन कोण क्या होता है? दर्शन कोण कहने का सेंस, जो मैं आपको अगर देख रहे हैं, सॉरी, आप अगर यदि हमें देख रहे हैं तो आपका आंख कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है ना? कोई वस्तु हमारी आंख पर जितनी डिग्री का कोण बनाती है ना, वही क्या होगा? आपका दर्शन कोण कहलाएगा। एक छोटा सा टॉपिक है, दूरबीन या दूरदर्शी क्या है? दूरबीन और दूरदर्शी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा यंत्र है जहां हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई दूर की वस्तु को हम नजदीक ला करके देखने का काम करते हैं। जैसे कि छोटा छोटा कीटाणु उड़ रहा है तो उसको देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी, है ना? और इसमें भी 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं और खासकर दूरबीन में भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इनको याद रखिएगा। प्रथम दूरदर्शी के खोजकर्ता कौन थे? गैलीलियो। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो ये जो हम बेसिक बात की जानकारी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे दिए हैं, आपको कैसा लग रहा है? और इनको थोड़ा सा क्या है ना, ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और सीरीज बाय करके देखिएगा तो मज़ा आएगा। जहाँ तहाँ से देखिएगा तो लगेगा कि क्या ये बकवास हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और हमें भी नहीं आ रहा था। तो क्या है ना, शुरू शुरू से जब कोई भी टॉपिक, चाहे आप मेरे यूट्यूब को वीडियो को देखें या अन्य सर को भी देखें, लेकिन जब किताब में भी पढ़ते ना तो एक शुरुआती फॉर्म से लास्ट तक जाइएगा ना तो बहुत माइंड क्लीन होगा, बढ़िया से समझ में आएगा। कोई बीच वाले टॉपिक पे जाके सीधा अटैक मत किया कीजिएगा, ठीक है? अब जो अपना टॉपिक आएगा वो प्रिज्म का आएगा और वो हमको लग रहा है तीसरा चैप्टर का लास्ट पॉइंट रहेगा, प्रिज्म। जिसमें हमको प्रकाश के स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है, लाइट में कितने रंग होते हैं, तारे की जो टिमटिमाने का मेन वजह है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की कहानी, अर्थात इंद्रधनुष की बनने की जो प्रोसेस है, वो सारा पार्ट आपको हम अगले पार्ट में बना देंगे, सारा भी पॉइंट को। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खैर, जैसी इच्छा नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे दीजिएगा कि आपका ये चीज़ यहाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको सही कीजिए। तो मैं अपने आपको इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है? लेते हैं हम विदा। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।